नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती की नई योजना अग्निपथ एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अब नेपाल में इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल इस समय तीनों सेनाओं में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और गोरखाओं की भर्ती के लिए नेपाली युवकों के लिए भी भर्ती कैंप लगाए जाने की घोषणा की जा चुकी थी। लेकिन अब नेपाल ने भारत से अनुरोध किया है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती निलंबित कर दी जाए। नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़के ने बुधवार को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि नई योजना के तहत नेपाली युवकों की भर्ती की योजना को स्थगित कर दिया जाए। काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित एक अन्य खबर के अनुसार भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के लिए लुम्बिनी प्रांत के बटवाल में नेपाली युवकों की भर्ती की तय योजना से एक दिन पहले यह मुलाकात हुई थी। इसके अलावा कांतिपुर अखबार के अनुसार विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री नारायण खड़के ने भारतीय राजदूत से कहा कि नेपाल सरकार भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती को लेकर सकारात्मक रुख रखती है, लेकिन सरकार अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद इस विषय पर फैसला लेगी, क्योंकि भारत सरकार ने नई सैन्य भर्ती योजना शुरू की है जिसको लेकर उनके मन में कुछ आशंकाएं हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जून में अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा। वहीं उनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। इस क्रम में भारत में भर्ती शुरू हो चुकी है और नेपाल में भी भर्ती शिविर लगाने का ऐलान किया जा चुका था। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में 43 बटालियन हैं और इनमें भारतीय सैनिकों के साथ ही नेपाल से भर्ती जवान भी शामिल हैं। माना जाता है कि इस वक्त 34,000 नेपाली युवा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में तैनात हैं। अग्निपथ योजना के मुताबिक गोरखा रेजिमेंट में 1300 नेपाली युवाओं की भर्ती की जानी है। भर्ती रैली के लिए गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दार्जिलिंग ने नेपाल के बुटवल और धरान में भर्ती रैली की तारीख का ऐलान भी कर दिया था, परंतु नेपाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण भर्ती रैली को टालना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के युवक लंबे समय से भारतीय सेना में भर्ती होते रहे हैं। दरअसल 1947 में नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में नेपाली युवकों को भर्ती करने का प्रावधान किया गया था। आइए अब जानते हैं कि नेपाल अग्निपथ योजना का विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल नेपाल में सवाल खड़ा हुआ है कि 4 साल बाद उन नेपाली युवकों का क्या होगा जो कि अग्निवीर बनकर लौटेंगे। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रहे प्रदीप ग्वाली ने अग्निपथ योजना को 1947 की त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि जिन सेवा शर्तों और सेवा अवधि के साथ नेपाल के नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा था, उसमें अचानक हुए बदलाव को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री भीम रावल ने कहा है कि अग्निपथ को उनकी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, भारत ने यह तब्दीली करने से पहले नेपाल से चर्चा तक नहीं की, जो कि त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन है। तो इस तरह जहां एक और नेपाल का विपक्ष अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है, उसी तरह नेपाल की गठबंधन सरकार में भी इस योजना के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की सरकार पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के समर्थन से चल रही है। प्रचंड की पार्टी भी अग्निपथ योजना के विरोध में है। प्रचंड चाहते हैं कि अग्निपथ योजना के मौजूदा स्वरूप को नेपाल में स्वीकार नहीं किया जाए, इसलिए भी नेपाल सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस बीच भारतीय पक्ष का कहना है कि अग्निपथ से 1947 की त्रिपक्षीय संधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। भारतीय पक्ष का कहना है कि त्रिपक्षीय संधि में इस बात का प्रावधान था कि जो सुविधा और सेवा शर्तें भारतीय नागरिकों को सेना में मिलेंगी, वही नेपालियों को भी मिलनी चाहिए। भारतीय पक्ष का कहना है कि अग्निपथ योजना में भी नेपालियों से कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे में यह कहना कि त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन हुआ है, यह बात सरासर गलत है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारतीय सेना लंबे समय से नेपाल के गोरखा के सैनिकों की रूप में भर्ती करती रही है और वह अग्निपथ भर्ती योजना के तहत प्रक्रिया जारी रखने के लिए आशान्वित हैं। बहरहाल माना जा रहा है कि भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की 4 सितंबर से शुरू हो रही नेपाल की 5 दिन की यात्रा के दौरान इस मुद्दे का हल निकल सकता है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे की यात्रा का मुख्य उद्देश्य नेपाल की सेना के मानद जनरल की उपाधि प्राप्त करना है, जो उन्हें नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि भारत और नेपाल की सेनाएं एक दूसरे के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करती हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।